कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब लिखो केस 1, लिखो केस 1, when nothing is mentioned about the new ratio, when nothing is mentioned about the new ratio, when nothing is mentioned about the new ratio। अब समझो, पहला केस है, मतलब न्यू रेशियो के लिए ना कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, ठीक है। न्यू रेशियो के लिए क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होगा, ये केस 1 है। तो अब तुम लोग ध्यान से देखना, अभी हम 2-3 क्वेश्चन बना ले, एक ही बार उतार लेना, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन 1A। चलो ओल्ड रेशियो दिया है, कौन कौन पार्टनर देखो तो लिख रहा है ABC पार्टनर। ओल्ड रेशियो दिया है ABC 5:4:1, ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहा है निकालने, यू आर रिक्वायर्ड टू न्यू रेशियो। देखो पहला केस क्या था, न्यू रेशियो के बारे में कुछ मेंशन नहीं ना, कुछ मेंशन है, नथिंग मेंशन नहीं है, तो समझो केस 1। अब इसमें क्या बोला, नंबर 1 ए रिटायर किया, ध्यान से देखो, ए रिटायर हुआ तो कौन कौन बचेगा बताओ तो, BC, तो लिखेंगे न्यू रेशियो B:C। ध्यान से देखो इधर, ए रिटायर हुआ, ए का शेयर को हटाओ, क्या बचा 4:1 आंसर। एकदम बुक में एक्स यूज करके बनाया, कोई एक्स यूज का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एकदम। कौन रिटायर हुआ, हटाओ एक को, BC का क्या बचा, तो 4:1 आंसर। ऐसा ही बताओ, जैसे यहाँ लिखा ऐसा ही बताओ, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 मार्क्स में आ सकता है। दूसरा क्या बोला देखो तो, बी रिटायर्ड, दूसरा नंबर, तो न्यू रेशियो A:C। चलो बी को हटाओ, 5:1 आंसर। तीसरा क्या बोला, तो सी बना लेना तुम। चलो नेक्स्ट आप एग्जाम्पल 1 का भी होमवर्क में, एग्जाम्पल 1 का भी होमवर्क में, ठीक है। देखो केस 2 अब बता रहे, ठीक है, ध्यान से सुनो। केस 2 यहीं लिख दिया, ठीक है। देखो केस 2 में, केस 1 तुम लोग समझ गया, बहुत सिंपल था। अब केस 2 देखो, केस 2 में लिखा है ना, व्हेन ओनली 1 पार्टनर एक्वायर एंटायर शेयर ऑफ प्रॉफिट रिटायरिंग पार्टनर, मतलब ना यहाँ पर बता देगा कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर को कौन ले रहा है, क्वेश्चन में बता देगा, ठीक है। जैसे कुछ तुम लोग निकाल लो, एग्जाम्पल 2 का A, इलस्ट्रेशन 2A देखो, बस समझना, तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखो 2 का A में लिख रहा है, केस यहाँ लिख दिया है, देखो 2 PQR पार्टनर है, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो दिया है, OR लिख रहा है शॉर्ट में, PQR क्या रेशियो है, 3:1, यानी बोल सकते हैं 3/6, 2/6 और ये 1/6। रिटायर कौन हुआ, R रिटायर हुआ। अरे हाँ ना, बताएगा कि अपना शेयर वो किसको दिया है। देखो तो अपना शेयर वो किसको बेच के जा रहा है, R रिटायर सेलिंग हिज शेयर टू Q, R रिटायर्स सेलिंग हिज शेयर टू Q, अपना शेयर वो Q को दे दिया।
तो ये बताओ क्यू का शेयर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज। तो हम लोग निकाल देते हैं पी इज न्यू, पहले पी का न्यू तो यही रहेगा, पी को तो कुछ बोला ही नहीं, वही रहेगा। क्यू इज न्यू, तो क्यू का पहले था 2/6, आर उसको अपना दे दिया, एलसीएम 6, 2 + 1 बोले तो 3/6, देयरफॉर न्यू रेशियो P is to Q 3/6, 3/6, 6 कटा 3 बोले तो 1:1 आंसर। R अपना शेयर किसको दिया? Q को, तो बस Q में प्लस कर दो, हो गया। यहाँ पे काट सकता है, लेकिन फिर यहाँ पर इक्वल करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि यहीं काटो, ज़्यादा बेटर है। 3 को काटा 1:1 आंसर। ये था कौन सा? केस 2। अब एक और देख लो, मतलब इसका केस 2 समझ में आया क्या था रूल? केस 2 के लिए सिंपल था कि जिसको जितना शेयर वो दे देगा, बस उसमें उतना क्या कर देना? जोड़ देना, बस। इसमें क्या आधा तो भी बढ़ता है क्या? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं केस 3। केस 3 समझ गया तुम लोग तो पूरा समझ जाएगा। एक्वायर की जगह देखना कभी कभी परचेज भी लिखा हो सकता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। चलो अब ये देखो एग्जाम्पल तुम लोग देखना 3B। पहले हम थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल बता रहे, ठीक है। 3B, 3A नहीं बता रहे, 3B। देखो केस 3 क्या है पहले वो समझो। व्हेन रिमेनिंग पार्टनर, जो बच गया, जो रिटायर नहीं हुआ, रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर और परचेज द शेयर ऑफ रिटायरिंग पर स्पेसिफिक रेशियो, मतलब बोले आधा ले रहा है तो हम बोलेंगे 1:1 में ले रहा है, या कोई रेशियो दे देगा 2:1, 3:1। तो याद करो एडमिशन में भी ऐसा होता था, रेशियो दिया रहता, तो एडमिशन में हम लोग क्या करते थे? गुना करके माइनस करते थे। यहाँ भी वही रूल है, बस यहाँ पर क्या करना? गुना करके प्लस करना होगा, क्योंकि यहाँ शेयर मिलेगा ना, वहाँ पर याद रखना गुना करके माइनस होता है एडमिशन, बट रिटायरमेंट में गुना करके प्लस करना। तो अब ध्यान से देखो एग्जाम्पल 3B। देखो 3B में क्या लिखा? अनुभा भारती भावना पार्टनर, यानी ओल्ड रेशियो, अनुभा भारती भावना, क्या रेशियो है बताओ इन लोग का? अनुभव 1/2, 3/10, 2/10। तो सब का नीचे 10, इसको हमको 10 करना होगा, तो 5 से गुना कर देंगे ना इसको। इसका हो गया 5/10, इसका हो गया 3/10 और इसका हो गया 2/10। अब देखते हैं रिटायर कौन हो रहा है। तो लिखा है क्वेश्चन भारती रिटायर, भारती रिटायर हो गई। भारती रिटायर एंड अब देखो क्या बोला? हर शेयर इज टेकन अप बाय, एंड हर शेयर, क्या लिखा? हर शेयर इज टेकन अप बाय, इज टेकन अप बाय, कौन कौन लिया इसका शेयर को? अनुभा, अनुभा इज टू भावना। देखो स्पेसिफिक रेशियो में लिया ना 2:1। कभी कभी बोल देगा यही चीज को क्या इक्वल लिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे 1:1। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं 2/3 और ये 1/3। अब ध्यान समझो कैसे, यानी ये है भारती। हाँ सर 2/2:1 सर, ये सर भारती खुद से दिया था, भारती लिया गया सर, लिया था अनुभव और भारती का जो भी शेयर होगा, जो भी शेयर था भारती का, उसको अनुभव और भावना ली है 2:1 में। जो भी उसका शेयर रहा होगा, तो भारती का शेयर है 3/10, 3/10 का 2/3 अनुभव ली है, 3/10 का 1/3 भावना ली है। सिंपल। जैसे मान लो इसका 20,000 बोले कि मोहित और शुभम लिया, इसका 20,000 और दोनों आधा आधा लिया मान लो, तो बोलेंगे 1:1 बोलेंगे ना, तो आधा तो कितना 10,000 हुआ। बस ये आधा नहीं है, थोड़ा फर्क है, मतलब ऐसे बोल देंगे 2:1, तो ये दुगना लिया, ये थोड़ा कम लिया।
चीज वही है, तो क्या करेंगे, भारती का शेयर से गुना करेंगे जितना अनुभा ली, भारती का शेयर से गुना करेंगे जितना भावना ली, और जो आएगा उसको प्लस करेंगे। तो इसको देखो ऐसे लिखेंगे हम लोग अनुभा गेन फ्रॉम भारती। आखिर भारती से कितना गेन हुआ, तो 3/10 था भारती का, अनुभा ली 2/3, तो यानी अनुभा को मिला 2/10, 3 कट गया। फिर हम लोग लिखेंगे भावना गेन फ्रॉम भारती। अब भावना को कितना मिला भारती से, तो देखते हैं, भारती का शेयर था 3/10 इंटू 1/3 ही लेना, तो 3 कट गया यानी 1/10। तो हम निकाल लेते हैं, लिखेंगे अनुभा न्यू रेशियो, अनुभा का जो न्यू शेयर हो जाएगा, पहले से था 5/10, उसको मिला 2/10, तो एलसीएम हो गया 10, 5 + 2 यानी अनुभा का शेयर हो गया 7/10। देखो बढ़ गया ना। अब निकाल देंगे भावना का शेयर, भावना न्यू शेयर, अपना शेयर था उसका 2/10, मिला उसको 1/10, तो फिर एलसीएम 10, 2 + 1 बोले तो 3/10। सो देयरफॉर न्यू रेशियो अनुभा इष्टू भावना, भारती तो रिटायर हो गई है, 7/10 और ये 3/10, 10 कट गया, आंसर 7:3 आंसर। चीज सिंपल था, बस क्या किए, जो जितना लिया उसको गुना करके, मतलब जो रिटायर होगा जो पार्ट उसी का शेयर से गुना करना, और जितना आएगा एक्चुअल वाला में क्या कर देना है, प्लस कर देना। यानी वो छोटा सा क्वेश्चन उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा, बस इससे ज़्यादा बड़ा रेशियो क्वेश्चन नहीं रिटायरमेंट में ऐसे ही लाएंगे। नहीं, क्वेश्चन और कराएंगे। ये एक टॉपिक खत्म हुआ, तो तुम भी समझ रहे है कि इतना छोटा सा एक चैप्टर रहेगा थोड़े, हम जाते हो ये क्वेश्चन पूछने का जरूरत है नहीं हमको लगता है। चलो एक क्वेश्चन और सुन लो थोड़ा, एक 3C सुनो, 3C, ठीक है। 3C में ना बस एक चीज सुनना, देखो क्या लिखा है, ABC पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट 1/2, 3/8, 1/8 तो तुम लोग इक्वल कर लेगा। B रिटायर हो गया, अपना शेयर वो बेच दिया AC को, जैसे यहाँ पर भी क्या था, भावना रिटायर हुई, अपना शेयर वो दे दिया अनुभा और भावना को, सॉरी भारती रिटायर हुई, अपना शेयर दे दिया अनुभा भावना, एक रेशियो में। यहाँ तो वो कैसे दिया अपना शेयर, वो B रिटायर हुआ है, B रिटायर, बस ऐसे ही थोड़ा सा समझा दे रहे बन जाएगा। AC को शेयर बेच रहा है पैसा में, A को 45,000 में बेचा है, 45 में A को बेचा 20,000 में और C को बेचा 25,000। देखा जाए तो रियल लाइफ में तो ऐसा ही ना क्वेश्चन बनेगा, भाई पैसे में ना बेचेगा आखिर, तो बस हम उसका रेशियो बना दिए 4/5, तो 4/5 और ये सॉरी 4/9 और ये 5/, ऐसे ही रेशियो ना यहाँ दिया हुआ था। तो बस रुपया को रेशियो में क्या बनाना, वैसे ही गुना करके प्लस करना। तो कभी कभी रुपीज़ में दे देगा तो कंफ्यूज मत होना, सिंपल क्या करना, रेशियो बना देना उसका। और एक टॉपिक और सुन लो, अच्छा गेनिंग रेशियो हम लोग पहले भी पढ़े थे, गेनिंग रेशियो का निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, ओल्ड माइनस ने सैक्रिफाइसिंग का ना था फॉर्मूला, ओल्ड माइनस ने गेनिंग का न्यू रेशियो में ओल्ड, तो ऐसा क्वेश्चन भी देंगे बनाना आज, क्योंकि वो सेम ही बनेगा। इसका शेयर होगा गेनिंग रेशियो निकलेगा। एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे, काहे कि वहाँ कोई आता था तो शेयर देना पड़ता था। यहाँ पर कौन सा रेशियो निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे, काहे वो जाएगा तो शेयर मिलेगा, तो गेनिंग रेशियो निकालेगा। लॉस हो गया तो भरना पड़ेगा, बोले तो जैसे मान लो कुछ लॉस हुआ रिवैल्यूशन, तो तुमको पैसा देना पड़ेगा। नहीं, यहाँ गुडविल के लिए बस गेनिंग रेशियो, बाकी के लिए वही ओल्ड रेशियो जो होता था। चलो हेडिंग लिखो, बस थ्योरी तो नहीं, चलो हेडिंग लिखो। हाँ,